हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब? आई थिंक आप सभी बहुत मस्त होंगे और अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि सीटी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है और उसके अंदर अब आपको नेगेटिव मार्किंग के साथ 40% का क्राइटेरिया रखा गया है। तो सिलेबस इतना बड़ा है कि जिसको एक 12th पास स्टूडेंट्स के लिए पढ़ना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका है। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की या बहुत से एग्जाम के अंदर बैठे हैं, तो उन्होंने तो लगभग जितने भी इसके अंदर सब्जेक्ट है एक बार मोटा मोटा सबको पढ़ा ही होगा। लेकिन जो 12th पास स्टूडेंट्स है या जिनको अभी ऐसे है कि हमें सीटी के अंदर कौन से टॉपिक्स या कौन से सब्जेक्ट्स पर इतना ज्यादा फोकस करें कि हमारा 40% हो जाए, तो ये वीडियो आप सबके लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आप किस सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक्स को पढ़ें और कौन से टॉपिक्स को छोड़ दें, जिससे आपका 50% का क्राइटेरिया मतलब 40% से ज्यादा आप 50% के आसपास ले पाओ। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। तो इसमें मैं जो भी सब्जेक्ट के टॉपिक्स बताऊंगी उसमें से लगभग हर सब्जेक्ट से मैंने 3 से 4 टॉपिक छोड़ दिए। इस तरह लगभग आपके 20-25 टॉपिक छूट जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हिस्ट्री के अंदर आपको सभ्यता ही पढ़नी है, 1857 का विद्रोह पढ़ना है, किसान आंदोलन पढ़ने हैं, जनजातीय आंदोलनों को पढ़ना है, इसके साथ प्रजामंडल पढ़ना है और राजस्थान का इतिहास पढ़ना है। यानी आपको मोटा मोटा राजस्थान हिस्ट्री के अंदर सिर्फ क्या पढ़ना है, आधुनिक हिस्ट्री पढ़नी है, यानी मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़नी है आपको। एंशियंट या मिडाइवल यानी ये चीजें नहीं पढ़नी है, शासकों वाली ये सब चीजें नहीं पढ़नी है। आप सिर्फ हिस्ट्री के अंदर आधुनिक इतिहास ही पढ़िए, उससे आपके क्वेश्चन हिस्ट्री के जितने भी आने वाले हैं वो कवर हो जाएंगे। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं कला संस्कृति। देखिए, कला संस्कृति से आजकल क्वेश्चंस है जो बहुत ज्यादा उठने लग गए हैं। तो कला संस्कृति के ज्यादा काफी सारे टॉपिक्स मैंने लिए हैं, जैसे कि आपको लोक संगीत पढ़ना है, वाद्य यंत्र पढ़ना है, लोक नृत्य पढ़ना है, लोक नाट्य, लोक देवी, लोक देवता, मेले, त्योहार, वेशभूषा, आभूषण, रीति रिवाज, भाषा एवं बोलियां और इम्पोर्टेंट है साहित्य। तो कला संस्कृति के अंदर मैंने बहुत कम टॉपिक्स है जो छोड़े हैं, लेकिन बाकी सभी टॉपिक्स को कवर किया, क्योंकि कला संस्कृति के अंदर क्वेश्चन राइट होने की या क्वेश्चन पुटअप होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल के अंदर आपको भौतिक स्वरूप तो पढ़ना है, यानी इसमें से एक या दो क्वेश्चन तो भौतिक स्वरूप से आए जाएंगे, जिसमें पर्वत, मैदान, पठार ये सब चीजें आएंगी। उसके बाद में आपको नदियों पर जो भी नदियां हैं बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर की खाड़ी में, अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, इनके अलावा जो इन नदियों पे बांध बने हैं, ये चीजें आपको भारत के भूगोल के अंदर याद करनी है। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है वन्य जीव एवं अभ्यारण्य। ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इस टॉपिक से क्वेश्चंस आजकल ज्यादा उठने लगे हैं, भले भारत का भूगोल माने भले ही अपने राजस्थान का भूगोल माने। इसके अलावा एक टॉपिक है आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन। आजकल जलवायु प्रबंधन और आपदा पर भी सरकार के बहुत सारे इवेंट्स क्रिएट हो रहे हैं, इन्वेंशन किए जा रहे हैं इस पर। तो आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत सारा बता रही हूँ, लेकिन मैंने बहुत से टॉपिक्स को इसके अंदर छोड़ा है, तो इन टॉपिक्स पर आप ज्यादा फोकस रखना। उसके बाद में राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल की हम बात करें तो वही सबसे पहले आपको भौतिक स्वरूप से शुरुआत होती है, तो भौतिक स्वरूप तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद में वनस्पति, वनस्पति से क्वेश्चंस भी आजकल बहुत अच्छे उठाए जाते हैं। उसके बाद में जलवायु, नदियां और बाढ़, खनिज, वन संपदा। उसके बाद में वन्य जीव अभ्यारण्य, जनसंख्या, क्योंकि अभी जो नई जनगणना चल रही है तो उस हिसाब से आपको जनसंख्या टॉपिक भी पढ़ना है, क्या पता पीछे वाली से आपसे जो क्वेश्चन है पूछे जाए। इसके अलावा पर्यटन, अब राजस्थान में पर्यटन पर भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो आपको पर्यटन पर भी ध्यान देना है। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं पॉलिटी। तो पॉलिटी तो आजकल आपको राजस्थान की पॉलिटी हो, भले इंडिया की पॉलिटी हो, पॉलिटी बहुत ही अच्छे लेवल की, भले कर्मचारी चयन बोर्ड पूछे, भले आरकेसी पूछे, पॉलिटी बहुत ही अच्छे लेवल की पूछी जा रही है। तो आपको पॉलिटी के तो लगभग हर टॉपिक्स को कवर करना है। पॉलिटी ना आप राजस्थान की छोड़ सकते हो ना ही आप भारत की छोड़ सकते हो। तो पॉलिटी के अंदर जैसे संविधान है, प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, उसके अलावा संसद, सुप्रीम कोर्ट, और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ भारत की पॉलिटी के अंदर सिर्फ एक ही आयोग दे रखा है, निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग की आपको छोटी से छोटी बात है जो पता होनी चाहिए, क्योंकि एक ही आयोग का नाम दे रखा है। उसके बाद में हम राजस्थान की पॉलिटी की बात करें तो राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, उसके बाद में विधानसभा होगी, उच्च न्यायालय हो गया, आयोग हो गए और पंचायती राज हो गया। पंचायती राज के क्वेश्चंस भी आजकल बहुत ही अच्छे, इनके जो भी यानी कि 18 विषय और 29 विषय हैं जो पंचायती राज के अंदर, 29 विषय हैं, उन विषयों से आजकल क्वेश्चन पूछे डालने के कौन सा विषय जो पंचायती राज में शामिल नहीं है, कौन सा नगरीय निकाय में शामिल है। तो आपको पंचायती राज वाला टॉपिक भी बहुत अच्छे से पढ़ना हो। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे राजस्थान की अर्थव्यवस्था।
तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर आज सिर्फ आर्थिक समीक्षा को पढ़ लीजिए, इसके अलावा जो भी बजट के अंदर जो भी चीजें शामिल की गई है और जो भी अभी नई योजनाएं सरकार के द्वारा लाई जा रही है या जो लाने का आगे मतलब घोषणा की गई है, इन चीजों को आप अर्थव्यवस्था के अंदर पढ़ लीजिएगा। आर्थिक समीक्षा लगभग आप कवर कर लोगे, या जो भी जन कल्याणकारी या अल्पसंख्यक समुदाय के लिए या पिछड़े वर्ग के लिए जो भी योजनाएं लाई जा रही है, आप उन योजनाओं को पढ़ लोगे तो एक हद तक सिर्फ आपकी अर्थव्यवस्था कवर हो जाएगी। इससे ज्यादा डीप आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में हम बात करें साइंस, साइंस को बहुत ही वाइड कर दिया गया, दैनिक विज्ञान लिखकर बहुत ही बड़ा कर दिया गया है। आप एक बार सीटी को क्लियर करने के मेरे हिसाब से आप बायो पढ़ लीजिए, जो भी मानव रोग है, तंत्र है, टीके हैं, इन सब चीजों से जो भी बायो के टॉपिक्स है वो पढ़ लीजिए। और फिजिक्स के अंदर आप जैसे प्रकाश हो गया, लेंस का हो गया, दर्पण, ये चीजें जो भी है नॉर्मल टॉपिक्स है वो आप फिजिक्स के अंदर पढ़ लीजिए। आप साइंस को एक बार बहुत मोटे स्तर से स्किप कर सकते हैं, यानी जो भी बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाए तो आप साइंस के वो सही कर लो, एक बार आप उतनी साइंस पढ़ लीजिए। उसके बाद में हम बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर भी टॉपिक्स इतने ज्यादा नहीं दिए गए हैं, लेकिन जो आप अपने कथन एवं धारणा वाले होते हैं तो आप उनको छोड़ सकते हैं। आप रीजनिंग के अंदर देखिए, रक्त संबंध को कर सकते हैं, यानी ब्लड रिलेशन को कर सकते हैं, सीरीज को कर सकते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट कर लीजिए। उसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग, यानी एक बार आप ये 5 टॉपिक्स भी अगर रीजनिंग के अंदर कर लोगे तो आपकी एक हद तक रीजनिंग इम्प्रूव हो जाएगी। बाकी आपके रीजनिंग के अंदर जो टॉपिक्स सॉरी दे रखे हैं आप लगभग सभी को कर लोगे तो रीजनिंग आपकी अच्छी जाएगी, क्योंकि रीजनिंग के अंदर एक बार आपको कंसेप्ट समझ आ गया तो आप क्वेश्चंस वहां पे निकाल लोगे, तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट के अंदर आपका माना जाएगा। उसके बाद में हम मैथ की बात करते हैं, तो मैथ के अंदर एडवांस मैथ भी है, अर्थमेटिक भी है। तो अगर आप चाहें तो एडवांस मैथ को स्किप कर सकते हैं। अर्थमेटिक के अंदर आप एवरेज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस, ये 7 से 8 टॉपिक्स है। इनकी बेसिक टाइप्स भी आप कर लोगे तो आपका सीट 12th लेवल वाली जो मैथ है वो आपकी कवर हो जाएगी। ये टॉपिक्स के अंदर राजस्थान के अंदर आप इन टॉपिक्स की जो भी पीवाईक्यू है ना उनको कर लेना, उससे आपको टाइप्स पता लग जाएगी किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। बाकी आप जो भी एडवांस वाले टॉपिक्स है वो आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद में करंट, करंट के अंदर जो भी हमारी अभी जो नीतियां आ रही है, जो भी योजनाएं लाई जा रही है, उसके अलावा स्पोर्ट्स का और पुरस्कार का, ये 5 तो ये हो गए। और इसके अलावा एक इन्होंने दे रखा है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित जो भी नकल वगैरह करते हैं उससे संबंधित जो भी अधिनियम वगैरह आया है उसको आपको पढ़ना है। उसके बाद में जन स्वास्थ्य का टॉपिक तो आप किसी एक सर की यूट्यूब की क्लासेस से भी कवर कर लोगे, 5 टॉपिक है वो एक क्लास से आपके कवर हो जाएंगे, तो इसको आप पूरा कवर कर लेना। उसके बाद में अब हम बात करते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर एक तो आप कंप्यूटर की विशेषताओं वाला टॉपिक कर लेना, उसके अलावा मेमोरी वाला कर लेना, इनपुट आउटपुट और सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ये कर सकते हो। बाकी आप इसके अंदर एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट ये स्किप कर सकते हो। अगर आपका राजस्थान पुलिस का अगर इसके अंदर है कि मुझे सीटी राजस्थान पुलिस के लिए करनी है तो आपको एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल ये सब चीजें आपको करनी चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं हिंदी। तो हिंदी आप रटने वाले टॉपिक्स के अंदर जैसे विराम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, इनके ज्यादातर आप पीवाईक्यू पर ही फोकस कीजिए। इनको पीवाईक्यू लगा लीजिए, परिभाषिक शब्दावली होगी, मुहावरे हो गया, लोकोक्ति हो गई, पीवाईक्यू से लगभग आपके कवर हो जाएंगे। उसके अलावा संधि है, समास है, वाच्य है, क्रिया, इनका एक बार आप इनका जो भी बेसिक्स है, इनके जो रूल्स है वो समझ लीजिए। उसके बाद में आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो हिंदी आपकी कवर हो जाएगी। हिंदी के अंदर आप पीवाईक्यू लगा लीजिए, एक बार बेसिक थोड़ा पढ़ लीजिए और सुभाष चंद्र सर का आप पढ़ लोगे तो हिंदी आपकी कवर हो जाएगी। इंग्लिश के अंदर इंग्लिश आप टोटली स्किप मत करना। इंग्लिश आप मेजर टॉपिक स्किप कर सकते हो, लेकिन जैसे टेंस हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, पैसेज हो गया, लेटर राइटिंग हो गया, ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे आप 6 से 7 क्वेश्चन कर पाओगे। अगर इंग्लिश से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं तो आप 6 से 7 क्वेश्चन कर पाओगे। यानी जैसे एक नरेशन का क्वेश्चन पक्का है, एक टेंस की वर्ब से पक्का है, इसके अलावा ये हो गया अपने एक वॉइस से पक्का है, इसके अलावा 5 नंबर का आपका पैसेज आएगा जिसमें से आप 3 क्वेश्चन भी सही कर पाते हो तो भी बहुत अच्छा स्कोर रहेगा आपका। और लेटर राइटिंग भी आप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप कर पाओगे। फॉर्मल, इनफॉर्मल, टेंडर या ये चीजें अगर इनसे पूछी जाती है तो आप कर पाओगे। तो मोटा मोटा मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया है। अब आपको ऐसे लग रहा है कि पूरा ही सिलेबस आपको बता दिया, लेकिन पूरा नहीं बताया है। इसमें से मेरे को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे या जिनसे होता है कि हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। और इसके अलावा भी अगर इनमें से भी आप थोड़ा टॉपिक्स को कम करना चाहते हैं तो वो देख कर आप
एक आधा टॉपिक्स और भी इनसे कम कर सकते। इसके बाद में अपनी वीडियो आएगी कि सीटी क्या फ्री में तैयारी क्या कहाँ से करें, या बेस्ट बुक्स कौन सी हो, या फ्री का कंटेंट कहाँ से पढ़े, उस चीज़ पर अपनी वीडियो आएगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी, या आगे और किसी टॉपिक्स पर भी आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।